तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल डिवाइन थ्रोन के अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को। अब अगर अपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओचिन के सभी दोस्त हाओचिन को लेकर डिमन हंटिंग कैंप के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन इस बीच काफी सारे डिमंस ने उन पे हमला कर दिया था क्योंकि अभाव ने हाओचिन की टीम पे खास इनाम रखा था। जो भी डिमन हाओचिन और हाओचिन को दोस्त को पकड़ के लेके आएगा उसे खासकर ट्रेजर मिलेगा, जिसकी मदद से वो सभी अपने लेवल्स को पार कर पाएंगे। और इस कारण से काफी सारे डिमंस आ चुके थे हाओचिन के दोस्तों को पकड़ने के लिए, लेकिन हाओचिन के दोस्तों ने काफी चालाकी से उन सभी में फूट डालकर उन सभी को लड़वा दिया। लेकिन आखिरी में एक डिमन ग्रुप बच चुका था जो कि उन सभी पे काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि ये उन सभी की प्लानिंग थी, जिस वजह से वो सभी उन सभी को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे और हाओचिन के सभी दोस्तों को घायल कर दिया था। जिसके बाद वो हाओचिन को खत्म करने के लिए उसकी तरफ आ रहे थे। इससे पहले वो हाओचिन को खत्म कर पाते उससे पहले वहाँ पर अस्टिन ग्रिफिन यानी कि हाओयू आ गया था, जिसने 6 इवोल्व भी करवा लिया था, जिस वजह से अब उसके पास 6 सर आ चुके थे। अब इस कारण से उसकी पावर पहले से काफी बढ़ चुकी थी और उसने कुछ ही समय के अंदर उन सभी डिमंस को खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ सायर को भी होश आ चुका था और वो होश में आते ही अपने ड्रैगन को गॉड ऑफ नेचर के गले पर रख देती है, जिस वजह से गॉड ऑफ नेचर हैरान हो चुकी थी आखिर सायर ये क्या कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सायर तो उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिसके आगे से इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है। इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग में हम हाओचिन और हाओचिन के दोस्तों को देखते हैं जो कि मैक्रोमैंस के अंदर आ चुके थे और आसपास का नजारा को देखते हुए सभी लोग हैरान हो चुके थे क्योंकि आसपास में कोई नहीं था, जिस वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ की सिचुएशन क्या है। और दूसरी तरफ हम सायर को देखते हैं जो कि अपने शरीर से एक भयानक एनर्जी निकालती है, जिस कारण से गॉड ऑफ नेचर और वो रोबोट काफी घायल हो चुका था। अब उन दोनों की कंडीशन को देखकर सभी लोग हैरान हो चुके थे। दूसरी तरफ हाओचिन सायर को आवाज देते हुए कहता है, सायर आखिर तुम ये क्या कर रही हो। अब दूसरी तरफ ब्रदरली कहते हैं, आखिर उप कैप्टन को क्या हुआ, वो ऐसे क्यों कर रही है, क्योंकि सायर ने आज से पहले ऐसे हरकत कभी नहीं करी थी। और प्रीव्यू के अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर सायर हाओचिन पे भी हमला करती है, लेकिन हाओचिन अपने शील्ड की मदद से उसके हमले को रोक रहा था और इसी वजह से हाओचिन काफी पीछे धकेला जाता है, जिस वजह से हाओचिन अपने आप को संभालते हुए फिर से अपने आप को खड़ा कर लेता है। दूसरी तरफ सायर ने अपने नाइफ को भी निकाल लिया था यानी कि अपने ट्रैगर को भी निकाल लिया था, जिसकी मदद से वो काफी सारे स्लैश अटैक से उन सभी पे कर रही थी। अब ये देखते हुए ब्रदरली और सभी लोग और परेशान हो चुके थे और खासकर सायर सीमा से और ब्रदरली पे हमला कर रही थी, जिस वजह से उन दोनों को भागने का भी मौका नहीं मिल रहा था। अब ये देखने के बाद सीमा सियान ब्रदरली से कहता है, तुम अपनी फायर एलिमेंट पावर का इस्तेमाल करो ताकि इसकी मदद से तुम एक सील लगा सको, जिस वजह से हम उससे बच सकते हैं। अब ये सुनने के बाद ब्रदरली ऐसे ही करते हैं, लेकिन उसका फायर शील्ड भी उससे बचा नहीं पाता। अब ये देखने के बाद सीमा सियान उससे कहता है, आखिर तुम अपनी एलिमेंट को कंट्रोल करने में ऐसे सक्षम कैसे हो सकते हो। फिर प्रीव्यू के अगले सीन में हम सायर को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों पे हमला कर रही थी, लेकिन बीच में हाओचिन आकर उन सभी को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिस वजह से उन सभी की जान बच चुकी थी। फिर सायर हाओचिन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, मुझे यहाँ से जाने दो नहीं तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगी। ये कहने के साथ ही उसने अपनी पावर को बढ़ा लिया था, जिस वजह से हाओचिन का जो शील्ड था वो भी चकनाचूर हो जाता है और इस वजह से सभी लोग वहाँ पर काफी घायल हो चुके थे। अब उन सभी को घायल करने के बाद सायर फिर से हाओचिन से कहते हैं, मैं फिर से एक बार कह रही हूँ यहाँ से मुझे जाने दो नहीं तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगी। ये कहने के साथ ही वो अपना और हाओचिन के स्टैचू को तोड़ने लग गई थी और इसके साथ साथ आसपास में जो चीजें थी उस सभी को तोड़ने लगती है, जिसके अगले सीन में हम हाओचिन को देखते हैं जो कि अपनी शील्ड की मदद से सायर के हर अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ जो अपने मन में कहता आखिर यहाँ पर क्या सिचुएशन है जिस वजह से सायर ये सब कर रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहता है, उप कैप्टन आखिर कैप्टन से क्यों लड़ रही है। और दूसरी तरफ हम हाओचिन को देखते हैं जिसने एक भी अटैक सायर पे नहीं किया था और इसी मौके का फायदा उठाकर लगातार सायर उस पे अटैक कर रही थी और इस कारण से हाओचिन काफी घायल हो चुका था। और इसी सीन के साथ हमारा प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें और इसका नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।